हाय फ्रेंड्स, बीके स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग मैथमेटिक्स पेपर 2 का पेडागॉजी के साथ साथ उसका शॉर्ट नोट्स देखेंगे और उसके साथ हम लोग हर साल जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका व्याख्या देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए इसमें देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। गणित की प्रकृति। गणित का शाब्दिक अर्थ। गणित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। किसकी प्रधानता हो? गणनाओं की प्रधानता हो, वही हमारा क्या कहलाता है? गणित कहलाता है। गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि का संक्षिप्त संकेतों का यह विज्ञान होता है। गणित की प्रकृति के बारे में जानते हैं, इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। गणित की प्रकृति। संख्याएं, स्थान, दिशा, मापन या माप तौल का ज्ञान प्राप्त होता है इसमें। ज्ञान का आधार इसमें क्या होती है? ज्ञानेंद्रियां ही ज्ञान का आधार होती हैं। ज्ञान अर्थात एग्जैक्ट, क्रमबद्ध, तार्किक और अधिक स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है इससे। अमूर्त प्रत्यय। प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तन तथा साथ ही इसकी व्याख्या की जाती है। मूर्त यानी मूर्त, जब अमूर्त कहेगा तो सपोज हमने यहाँ लिख दिया कलम। कलम लिख दिया तो कलम क्या हो गया? यह अमूर्त है। लेकिन अगर कलम हम यहाँ एग्जैक्ट में दिखाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मूर्त हो जाएगा। इसकी व्याख्या के साथ इसको स्पष्ट किया जाता है। संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुएं परस्पर संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यानी जितने भी वातावरण में वस्तुएं पाई जाने वाली हैं उसमें संबंध तथा उसका संख्यात्मक निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं। नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की भावना नहीं होती है। यानी जो नियम बताए जाते हैं, जो सिद्धांत बताए जाते हैं गणित में, जो सूत्र बताए जाते हैं, उसमें कोई भी संदेह नहीं होता है, वह एग्जैक्ट एकदम क्लियर होता है। आगमन, इंडक्टिव, इंडक्शन, निगमन, डिडक्शन तथा सामान्यीकरण की योग्यता का विकास इसके माध्यम से होता है। आत्मनिर्भर तथा आत्मविश्वास का विकास होता है गणित से। यानी हम लोग खुद अपने आप पे निर्भर हो सकते हैं और एक अंदर से एक आत्मविश्वास पैदा होता है जब हम लोग गणित पढ़ते हैं तो और करते हैं तो। रोजर बेकर ने क्या कहते हैं? रोजर बेकर, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है। यानी रोजर बेकर कहते हैं गणित जो है वह सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है। गणित पढ़ने के तरीके। तो गणित पढ़ने के क्या क्या तरीके हैं, आइए इस पे एक नज़र डाल लेते हैं। अभ्यास कार्य, यानी जब हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो उसको अधिक से अधिक अभ्यास किया जाए, तब जाके हम उसमें क्या होते हैं? परफेक्ट बनते हैं। गृह कार्य, यानी जब भी गणित पढ़ाया जाए तो गृह कार्य अवश्य दिया जाए। मौखिक कार्य, यानी मौखिक कार्य जो हम लोग मौखिक रूप से पूछ लेते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? मौखिक रूप कार्य कहलाता है। लेखन कार्य, लेखन कार्य से जो भी गलतियां होती हैं उसका सुधार किया जा सकता है। जब हम लोग लिखते हैं तो वहाँ पे गलतियों को पकड़ सकते हैं। मौखिक कार्य में नहीं होता है ऐसा, यानी जो बोल दिए उसको आदमी दोबारा रिपीट करके नहीं देख सकता है, लेकिन लेखन कार्य में ऐसा होता है। समूह कार्य, यानी जब समूह बनाकर जब बच्चों को कार्य कराया जाएगा तो वहाँ से भी बच्चे काफ़ी हद तक सीखते हैं। आइए प्रश्न पे चलते हैं। पिछले साल जो प्रश्न पूछे गए हैं उस पर देखते हैं। गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यक है, यानी क्या आवश्यक है? गणनाओं में प्रवीणता, अमूर्त चिंतन तथा तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की और सूत्र याद करने की, हल को याद करना है। यानी सूत्र याद करना तो हमारा निगेटिव वर्ड है, दोनों में है, खत्म, ये नहीं होगा। अमूर्त चिंतन और तर्क संग चिंतन में समस्याओं में सूत्रबद्ध करने की, सूत्रबद्ध नहीं किया जाता है तो ये भी गलत है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, गणित के विद्यार्थियों को पोर्टफोलियो में हो डॉट 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 सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अभ्यास कार्य के रिकॉर्ड, कार्यपत्रक, गणित प्रयोगशाला की गतिविधियों के रिकॉर्ड, किसी भी गणितीय मॉडल पर राइट अप और गणितीय पोस्टर और कार्ड्स, किसी नई प्रकार की समस्या हल खोजा गया और अथवा सामान्यीकरण किया गया आदि। दूसरा है, सभी कक्षा परीक्षाओं, इकाई परीक्षाओं के रिकॉर्ड को रूपांतक और योगात्मक आंकलन के दौरान आयोजित किए गए। उन छायाचित्रों, ड्राइंग और कला कार्ड्स के रिकॉर्ड, कार्य के रिकॉर्ड और कक्षा कार्य और गृह कार्य की नोटबुक का रिकॉर्ड। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? यानी सभी कक्षा परीक्षाओं, यानी जितनी भी कक्षाओं की परीक्षाएं होती हैं, इकाई परीक्षाओं के रिकॉर्ड को रूपात्मक
और योगात्मक आंकलन के दौरान आयोजित किए जाते हैं। ये हमारा पोर्टफोलियो होता है, यानी एक फाइल होती है जिसमें ये सब इकट्ठा करके रखा जाता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो क्या होता है? अकादमिक और व्यावसायिक सामग्रियों का एक संकलन होता है जो आपके विश्वासों, कौशल, योग्यता और शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभवों का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया हमारा, क्या है? अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए, यानी गणितीकरण कैसे किया जाए यह कथन के द्वारा दिया गया, यानी किसके द्वारा दिया गया? डेविड डीलर के द्वारा, जॉर्ज पोलियो के द्वारा, बेन हाइल के द्वारा और वाइगोस्की के द्वारा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डेविड डीलर जो थे, यह कथन उनके द्वारा दिया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए, डेविड व्हीलर द्वारा दिया गया है यह। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 2014 में पूछा गया है। विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारी आंकलन प्रक्रिया, यानी हमारी आंकलन प्रक्रिया वह कैसी है जिससे हमारे शिक्षार्थियों की असफलता के कारण बन रहे हैं। तो योग्यताओं के गणितीकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है, जेंडर संबंधी पक्षपात करती है और लड़कों के रुचि क्षेत्रों के संदर्भ में प्रासंगिक समस्याएं पूछती है। तीसरा है, अपनी प्रकृति में अधिक विषयनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न कम होते हैं या बिल्कुल शामिल नहीं होते। योगात्मक आंकलन की अपेक्षा रूपात्मक आंकलन पर अधिक बल देती है। तो राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? 14। हाँ, राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? 4 का फर्स्ट, यानी योगात्मक गणितीकरण अपेक्षा प्रक्रम संबंधी ज्ञान की परीक्षण पर बल देती है, यानी यह बल देती है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गणितीय उपकरण उल्लेख करते हैं। क्या उल्लेख करते हैं? परिकलन यंत्र, रेखक, रूलर, नापने वाला फीता, टेप, चांदा, कोण मापक, प्रकार, कंपास जिसे कहते हैं इंग्लिश में, सूत्रों और संप्रत्ययों पर आधारित चार्ट, ग्राफ पेपर और बिंदु सीट इत्यादि गणितीय उपकरण है। सभी प्रकार की सामग्री जिसमें समाविष्ट भाषा, लिखित संकेत, अर्थपूर्ण निर्देश जो कि पूर्ण उद्देश्य को स्थापित कर सके, भौतिक पदार्थ जैसे जियो, ज्यामिति बोर्ड और त्रिविमीय उड़ी, मॉडल, घनीय छड़े आदि। राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? सभी प्रकार की जिसमें समाविष्ट भाषा भी हो, लिखित संकेत हो, अर्थपूर्ण निर्देश हो जो कि उद्देश्य को स्थापित कर सके, यानी राइट आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्यालय में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्री निवासन रामानुज के जन्म की जयंती को स्मृति सीबीएसई ने गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की। गणित का अर्थ है संख्यात्मक नवाचार और तकनीकी योग्यता में वृद्धि, संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृद्धि में वृद्धि, संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में योग्यता में वृद्धि और संख्यात्मक नवाचार और तकनीकी में अभिवृद्धि। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? 6 का राइट आंसर, यानी संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृद्धि में वृद्धि जब होगा, इसलिए गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की गई। तो राइट आंसर सेकंड हो गया। आइए थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? कंठस्थ से करना। तो गणित को रटा नहीं जा सकता है, हमारा राइट आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसी संदेश को व्यक्त करने के लिए छवि, दृश्य, आरेख या एनिमेशन बनाने की कोई तकनीकी कल्पना होती है। अमूर्त या मूर्त विचारों को संप्रेषित करने के लिए दृश्यात्मक छायांकन के माध्यम से कल्पना एक प्रभावी तरीका है। इसे यानी कल्पना करना एक प्रभावी तरीका है, इसलिए इसे गणितीय प्रक्रिया माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है
8। अनोशा और अमित कक्षा 7 के में पढ़ते हैं। अनीशा ने अमित को कहा कि यदि उसकी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के गणित के अंक में 5% 5 को वृद्धि किया जाए, यानी कितने को वृद्धि किया जाए, 5 को वृद्धि किया जाए, और औसत में 5 की वृद्धि होगी, तो औसत में कितनी की वृद्धि होगी, 5 की। उसने आगे यह भी कहा कि यह सभी संख्याओं के लिए सही होगा। अमित इससे सहमत नहीं हुआ और अनीशा ने 5 के स्थान पर संख्या लेकर इसे सिद्ध किया। अनीशा ने उपयोग किया, क्या उपयोग किया, निगमनिक तर्क का, सामान्य ज्ञान का, आंकलन का और आगमनिक तर्क का। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, यानी उसने क्या किया, निगमन यानी नियम को, पहले नियम बनाया, उसके बाद से निगमनिक तर्क को उसने स्थापित किया, सिद्ध करने का प्रयास किया, तो इसके माध्यम से सिद्ध किया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। गणित की परीक्षाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ये समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, यानी गणित की परियोजना जो होती है समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं। ये अंतर विषय अनुबंधों को सिद्ध करते हैं। वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। तो इसमें से पूछा है कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, तो वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, तो हमारा तीसरा जो है नहीं है। बाकी वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, अंतर विषय अनुबंधों को सिद्ध करते हैं, ये भी सही है, यानी थर्ड नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गणित की एक परियोजना में समृद्ध गतिविधियां, सक्रिय भागीदारी एवं छात्रों को स्वतंत्रता और अन्य विषयों के साथ सहसंबंध शामिल है। यह जांच कौशल को बढ़ावा देता है, समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है, अंतः विषय संबंध को स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। कक्षा 7 की गणित शिक्षिका गीता गणित के कक्ष में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजनाएं प्रोजेक्ट देती हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है, समस्या को सुलझाना चाहती है और प्रमाणिक आंकड़ों को एकत्रित करने का अवसर प्रदान कर रही है, ये भी सही है। और कक्ष में एक रास्ता को भंग करना, यानी वो भंग नहीं करना चाहती है, तो ये गलत है और ये सही है, यानी ए बी और डी हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है। तो देखते हैं किस में है, तो ए बी डी यानी 4 ऑप्शन हमारा सही है। चलिए आगे अगला प्रश्न हमारा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है। किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों का खोज करना अधिक आवश्यक है। सभी सूत्रों को याद करना गलत है, निगेटिव है। शिक्षक बोर्ड पर जो लिखता है उसका सही सही ढंग से नकल करना, ये भी गलत है। एक समस्या को कई बार हल करना, एक समस्या को कई बार हल करना, तो ये भी हमारा गलत है। सबसे अधिक आवश्यक है, तो किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों का खोज करना, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों में से गणित के संदर्भ में कौन सा सही है। तो गणित एक प्रकार का उपकरण है, सही है। गणित एक प्रकार की कला है, ये भी सही है। गणित एक प्रकार की भाषा है, ये भी सही है। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, ABC, यानी फर्स्ट ही हो जाने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, गणित अध्यापन की सामायिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को रोकने को प्रोत्साहित करती है, यानी करने को प्रोत्साहित करती है, सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर, यानी किसको छोड़कर, तो विद्यार्थी सुव्यवस्थित तर्क करने में कौशल को विकसित करना, सही है। यानी निकट हल प्राप्त करने की क्षमता प्रोत्साहित करती है, ये भी सही है। समस्याओं के परिकलन, यानी परिकलन का परिचय उसकी संकल्पना समझ से पहले कराना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये सही है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाने वाला है, 3 हो जाने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं, 14 की तरफ चलते हैं। 14, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। तो गणित शिक्षण का कौन सा संकीर्ण उद्देश्य है, विद्यार्थी को संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना। निपुण करने की बात आ गई, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछा है, गणित ज्ञान के उत्पादन में अंतर्ज्ञान की कोई भूमिका नहीं होती, गणित कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं, तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन सही लग रहा है। और गणित की पुस्तकों में दी गई सभी प्रमेय उत्पत्ति यानी गणित बनाता है, ये गलत है। और एक व्यक्ति जो अंकगणितीय परिकलन में अच्छा वह
अच्छा है वह गणित में भी अच्छा होगा, यानी वो परिकलन में अच्छा है तो वह गणित में भी अच्छा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।